वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने अनक्वालिफाइड हैं, कितने नॉन स्पेशलिस्ट हैं और फिर भी कोर्ट्स के अंदर ऑर्डर्स देते हैं, इसका एक और एविडेंस आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये मैटर है डिवोर्स का, जहां पे वाइफ चाहती है कि सेकंड चांस दिया जाए उसकी मैरिज को, और हस्बैंड डिवोर्स चाहता है। ये लोग सिर्फ 40 दिन के लिए एक साथ रहे थे और उसके बाद फॉर नेक्स्ट 2 years दे वर लिविंग सेपरेटली। वाइफ ने कोर्ट में ये तक कहा कि इस आदमी ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, क्योंकि मैं कनाडा में अपना सब कुछ, मैं वहाँ काम करना चाहती थी और ये यहाँ पे आ गया। हस्बैंड कहता है कि जो मेरी वाइफ है ये सिर्फ पैसा चाहती है और इससे 2 करोड़ की एलिमनी मेरे से मांगी है। पर यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्यों कह रहा हूँ कि ये लोग जैसे सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, अनक्वालिफाइड हैं ऐसे केसेस को हैंडल करने में, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ जजेस हमारी संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। तो देखते हैं पहले ऑब्जर्वेशन में कि हस्बैंड ने जजेस को क्या बोला। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हस्बैंड कहता है, योर ऑनर, आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड आई बिलीव इन द वर्च्यूज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एल्डर्स इन देयर ओल्ड एज, and she is getting a Canadian perspective saying that we should not live with our parents. This is not part of my value system and culture. अब आप देखें कि बेंच आगे क्या कहती है, मैं आगे पढ़ता हूं। But the bench had a different view. It says, see, ultimately looking after your parents is one thing. Either you should not get married and only look after your parents, or you should get married in a scenario where a woman is not working and will look after your parents. You marry somebody who's living in Canada, you ask her to wind up everything and come here. How is it possible? अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। जजेस कह रहे हैं कि भैया वो कनाडा से तुम्हारे लिए क्यों आए, तुम्हारे पेरेंट्स की देखभाल करना एक पर्सपेक्टिव है, बट उसका पर्सपेक्टिव देखिए। अब हमें ये नहीं पता और ना इन जजेस को पता होगा कि वो बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, कि इन लोगों की आपस में क्या बात हुई थी, कौन कहाँ पे सेटल होगा नहीं होगा, कि क्या लड़का अपने पेरेंट्स को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, ये हमें कुछ नहीं पता। बट यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो जजेस अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक दिखाते हैं, ये यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं। वो क्या है कि भैया आपको अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना एक चीज़ है, बट वाइफ का आप प्रोफेशन वगैरह के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो जहाँ रहना चाहती है कनाडा में, तो इन अदर वर्ड्स तुम्हें भी कनाडा में रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो इन्होंने वेस्टर्न जजेस ने बात कर दी फिलॉसफी की। अब आपके सामने जो मैं आगे लेके आ रहा हूँ, आप देखेंगे वही जजेस जो अभी तक कह रहे हैं भैया पेरेंट्स तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हो सकती, अब उसी केस के अंदर, उसी ऑब्जर्वेशन के अंदर आप देखिए 360 टर्न कैसे करते हैं और आगे क्या बोलते हैं, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये बोलते हैं, एक्चुअली फ्रॉम बोथ साइड्स, इफ आई मिस यूज द वर्ड सिली, देयर आर सम डिफरेंसेस बट नॉट इवन रीच्ड अ स्टेज ऑफ ब्रेकडाउन इन मैरिज, एंड मैरिज इज नॉट सच अ कैजुअल थिंग. We are not under Western system where you say you married today and divorced tomorrow. Please remember, Western system नहीं है। पर पेरेंट्स तो ये कहते हैं भैया यहाँ पे ग्राउंडेड रहो, इंडियन सिस्टम्स को देखो। बट उससे थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या कहा था कि भैया अपने पेरेंट्स को देखना तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हो सकती, इन अदर वर्ड्स। अब आप आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। We can't impose those methods here. Both parties have not reached a stage where there is nothing left in the marriage. I honestly don't believe that a try has been made. If both parties wants to separate, if they want to adopt a Western philosophy, we would have allowed, but it can't be one way, the bench said while urging the couple to go for private mediation proceedings. Now please remember, यहाँ पे अब पहले ये लोग, अब यहाँ पे ये लोग इंडियननेस शो कर रहे हैं कि भैया डिवोर्स क्यों कर रहे हो। 2 साल से ये लोग अलग रह रहे हैं, 40 दिन ये लोग एक साथ हस्बैंड वाइफ रहे हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग है। हस्बैंड डिवोर्स चाहता है, बट यहाँ पे भी उन्होंने वाइफ की सुनते हुए, क्योंकि वाइफ नाउ वांट्स टू लिव विद हर हस्बैंड, उन्होंने इसको मीडिएशन में जजेस ने भेज दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना विरोधाभास है, व्हाट अ पैराडॉक्स इट्स लाइक।
On one side you say respecting your parents and caring for your parents is important, but it cannot overlook and overtake the priorities your wife may have for you, in other words quote unquote. और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो मैरिजेस को बचाने की, जहां पे आप मीडिएशन में भेज रहे हो। मीडिएशन में क्या होता है, हस्बैंड क्लियरली कह रहा है कि एलिमनी वो 2 करोड़ मांग रही है, तो जहां तक एलिमनी तक बात पहुंच गई है और आप 2 लोगों को जबरदस्ती उसके अंदर धकेल रहे हो। और मैं ये भी मान लूं, चलो आपने मीडिएशन में भेजा, मीडिएशन में आप अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई काउंसलर हो जिसकी स्पेशलाइजेशन हो, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो, जो क्वालिफाइड हो, उसके पास आप भेजो तो ठीक है। बट आप एक अपने जैसे ग्रेजुएट लॉयर के पास यही केस को भेज देंगे और वो लॉयर मीडिएटर हो जाएगा, तो आपने तो पूरी की पूरी खिचड़ी रहता सब कुछ फैला दिया। और ये हमारे सिस्टम में हो रहा है। ये हमारे सिस्टम के लिए कितना डेंजरस है जब आपने उन जजेस को, उन लॉयर्स को ऐसी वेपनरी दी हुई है जिनको उनको यूज तक नहीं करना आता। उनको पता ही नहीं है, उनको एम ही नहीं करना आता, वो निशाना कहीं और लगाते हैं, लगता कोई और कहीं और है। निशाना उनका होता है हमें जस्टिस हम देंगे, पर वो इनजस्टिस ही देते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को बेचारों को कुछ आता ही नहीं है, इतने पढ़े लिखे ही नहीं है, तो ये आप लोग को जस्टिस क्या देंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में रिफॉर्म्स लाना, जहां पे ये जजेस, देखिए कोई भी आदमी को, एक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, दे वांट जस्टिस। जस्टिस या गवर्नमेंट दे, जस्टिस या पार्लियामेंट बोर्ड दे, जस्टिस कोई स्पेशलिस्ट आदमी दे, या जस्टिस चाहे जूरी दे या जजेस दे। वो इंपॉर्टेंट कौन दे रहा है वो नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जस्टिस मिलना चाहिए। बट यहां पे बहुत क्लियर हो गया है कि हमारी जो जुडिशरी है वो कम से कम इस चीज में भयानक तरीके से फेल हो गई है। दे डोंट हैव एनी लोकस स्टैंडाई टू गिव जजमेंट्स। सो वी वांट रिफॉर्म्स एंड दिस शुड गो टू द इन द डोमेन टू द ऑफ द स्पेशलिस्ट हु अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट। फाइनेंस का मैटर है, आप सीएस के पास भेजिए। ये मैरिटल डिस्कॉर्ड है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास भेजिए। कोई आपके अगर आईटी इश्यूज हैं और उससे रिलेटेड ऑनलाइन जो है उस आप वहाँ पे उस हिसाब से आईटी एक्सपर्ट्स के पास, इन लोगों के पास क्यों भेज रहे हो यार? इनको नहीं आता भैया। अभी मुंह से तो कहेंगे नहीं, इनको तो सैलरीज मिल रही है, बाद में पेंशन भी मिलेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उन्होंने पता नहीं सर्वेंट ड्राइवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो भी परमानेंट कर दिया, पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो। सो दिस इज अ बिग मॉकरी ऑफ जस्टिस एंड बिग अब्यूज ऑफ पावर and unnecessary spending, lavish spending on taxpayers' money on these judges and judiciary, which should go away. If you like this video, please share it far and wide. Thank you so much.